फ़कीर शहर इल्म हूँ ज़कात एतबार दे। मेरे करीम आंसुओं की नज़र है कबूल कर, मेरे करीम और क्या तेरा गुनाहगार दे। क़यामतें गुजर रही हैं कोई शहसवार भेज, वो शहसवार जो लहू में रोशनी उतार दे। तेरे करम की बारिशों से सारे बाग खिल उठे, हवाए महर नफरतों का सारा जहर मार दे। मैं जैसे तैसे टूटे फूटे लफ्ज गढ़ के आ गया कि अब ये तेरा काम है, बिगाड़ दे संवार दे। हाजरीन किराम, लाइफ केयर फाउंडेशन की इस सालाना तकरीब में मैं तमाम शोरा किराम की तरफ से तमाम मुंतज़मीन मुशायरा का और तमाम हाज़रीन मजलिस का खैर मकदम करता हूँ, सबकी खिदमत में आदाब बजा लाता हूँ। दोस्तों, आज का ये मुशायरा अपनी देरीना रिवायात के साथ आगाज़ हुआ चाहता है। मुंतज़मीन मजलिस ने एक ऐसा कारहाए नुमाया अंजाम दिया है जिसकी वजह से उनकी तारीफ और तौसीफ किया जाना अज़हद ज़रूरी है। मैं अपनी जानिब से मुंतज़मीन मजलिस की खिदमत में मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने दो ऐसी शख्सियात के नाम आज की शाम मंसूब की है। आज उन्हें याद किया है जिन्हें हम ही नहीं सारा ज़माना याद करता है। उनमें सबसे पहली शख्सियत मोहतरम जनाब ज़फ़र गोरखपुरी साहब की है, जो बर्रे सग़ीर में अपनी अदबी खिदमात के हवाले से बखूबी जाने और पहचानी जाती हैं। दर्स और तदरीस के फ़राइज़ के अंजाम दही के साथ साथ फिल्मी दुनिया और अदबी दुनिया दोनों मैदान में उन्होंने अपनी शख्सियत और अपने फ़न का लोहा मनवाया है। और आज सारा ज़माना ज़फ़र गोरखपुरी साहब की खिदमत में खराज तहसीन पेश करता है। उन्हीं के साथ साथ दर्स और तदरीस ही से जुड़ी हुई एक शख्सियत है मोहतरम जनाब जमील अमीर खान साहब की। बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो जमील खान साहब को ज़ाती तौर पर जानते होंगे। मैंने उन्हें बहुत करीब से देखा है, जाना है, समझा है और परखा है। मैं एक बात उनके ताल्लुक से ये कहा करता हूँ कि किंग मेकर जिसको कहते हैं, दरअसल वो शख्सियत है जनाब जमील खान साहब की। समाजी खिदमत के मैदान में लोगों को तैयार करना और उन्हें ज़रूरत के मुताबिक फ़ंड फराहम किए जाने की कोशिश करना, वो शख्सियत है जनाब जमील खान साहब की। हम सब, अगर मैं यहाँ कहूँ तो एक कुछ अजीब सी बात होगी, हम सब फिल्म देखते हैं, फिल्म में वो लोग जो पर्दे पर काम करते हैं उन्हें हम बखूबी जानते और पहचानते हैं, लेकिन उस पर्दे के पीछे जो बेशुमार लोग ऐसे काम करते हैं जिनकी वजह से वो फिल्म की तामीर मुमकिन होती है, वो पर्दे के पीछे रहने वाली शख्सियत का नाम था जमील अमीर खान साहब। आखिर उम्र तक खिदमत अदब और समाज की खिदमत में अपना पूरा वक्त देते रहे। मैं उनकी मौजूदगी में ये शेर पढ़ा करता था जो आज दोहराऊंगा उनकी याद ताज़ा करने के लिए कि मैं ज़िंदा-ए जावीद ब अल्फाज़ दिगर हूँ। शाह साहब देखिए, उनके लिए मैं एक शेर पढ़ता था, मैं ज़िंदा-ए जावीद ब अल्फाज़ दिगर हूँ, भीगे हुए जंगल में सुलगता हुआ घर हूँ, दुश्मन भी जो चाहे तो मेरी छाँव में बैठे, मैं एक घना पेड़ सरे राह गुजर हूँ, बेदम हूँ मगर साथ न छोड़ूंगा तुम्हारा, तुम लोग मुसाफिर हो तो मैं गर्द सफ़र हूँ। गर्द सफ़र की तरह तमाम
मुसाफिरों के साथ लगे रहने वाली शख्सियत का नाम था जमील अमीर खान साहब। आज हम दोनों हजरात को इस स्टेज के ज़रिए खराज तहसीन पेश करते हैं, उनकी याद करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे जिंदा व पाइंदा लोग हमारी कौम में पैदा फरमाता रहे जिनकी बदौलत हमारा मुआशरा, हमारा समाज तरक्की की तरफ गामज़न है। और ये खूबसूरत सी रस्म अंजाम दी जाना है एक बड़े खूबसूरत आदमी के ज़रिए। मैं जिन दो शख्सियात की जिक्र कर रहा था कि अदब के हवाले से सारी दुनिया में जानी पहचानी वाली ये दो शख्सियात, मोहतरम जनाब ज़फ़र गोरखपुरी साहब और मोहतरम जनाब जमील अमीर खान साहब, इन दो शख्सियात को हम अगर हमारे जहनों में रखें तो दोनों, मैं ज़फ़र गोरखपुरी साहब के दो फर्जंद यहाँ पर मौजूद हैं, जनाब अयाज गोरखपुरी साहब और इम्तियाज़ गोरखपुरी साहब, जो उर्दू का महानामा उर्दू गगन और तरियाक दो महानामे निकालते हैं और बहुत तंदही के साथ अदबी खिदमत में लगे हुए हैं ये लोग। हमारे बुरहानपुर में एक शायर हुआ करते थे, अल्लामा मतीउल्लाह राशिद, बहुत अच्छा शेर कहा था उन्होंने कि बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर लायक मीरास पिदर क्यों कर हो। अपने बाप का पूरा इल्म, अपने बाप की पूरी शख्सियत का अहाता करने वाली ये दो शख्सियात हमारे दरमियान में मौजूद हैं। एक और शख्सियत जनाब अफरोज़ आलम साहब की है, जो हिंदुस्तान से बाहर उर्दू ज़ुबान की तरवीज व इशाअत में अपना वक्त लगा रहे हैं, वो है जनाब अफरोज़ आलम साहब। मैं आज इस मुशायरे के इफ्तिताह के लिए उन्हें आवाज़ देता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और चंद कलमात से आज के हमारे इस मुशायरे का बाकायदा आगाज़ फरमाएं, इफ्तिताह फरमाएं। जनाब अफरोज़ आलम साहब जो कोयत से हमारे दरमियान। जो ज़र्रे को ऐनुल कमाल देता है, हर आफताब को आखिर ज़वाल देता है, वही जो ज़र्रे को ऐनुल कमाल देता है, हर आफताब को आखिर ज़वाल देता है, जो देना उसकी मशीयत में है, उसी का ख्याल दुआ बनाता है और दिल में डाल देता है। हाज़रीन अग्रामी, दाइश पे बैठे हुए मोतबर शख्सियात और आप तमाम अहबाब, इस बात की गवाही है कि आज की ये शाम अपनी रवायतों को मजबूत रखते हुए, एक सिलसिले की कड़ी बनते हुए, मुशीर साहब और उनके हमनवाओं और उनके रफ़क़ा की मेहनतों से आज फिर एक बार तारीखी शाम में तब्दील होने जा रही है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम ओहदेदारान का और उन सभी जियालों का जिन्होंने अपनी मेहनतों के दम पे हम सब लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया। उर्दू शायरी, उर्दू अदब हमारे लिए यूं भी ज़रूरी है कि हमारे सारे सरमाए, हमारी रवायतें, हमारी कदरें की तारीख उर्दू शायरी और उसके अदब के खाने में मौजूद हैं। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार बनता है। वो लोग जो अहम के पैरोकार हैं, जो ऐलान करने के हामी हैं, बड़े बड़े इश्तहारात के जरिए अपनी शोहरतों को बुलंदी पे ले जाना चाहते हैं, बेशक वो लोग अगर काम करते होंगे तो करते होंगे, लेकिन उनको भी नहीं फरामोश किया जा सकता जो बीज मिट्टी में मिलके गुलो गुलजार पैदा कर रहे हैं। उन गुलो गुलजार की रंगत अगर कहीं आपको नजर आ रही है तो इसका मानी है कि कोई किसी बीज ने अपने वजूद को इस मिट्टी में खत्म किया है। मैं अपनी गुफ्तगू को तवील करूं तो बहुत वक्त गुजर जाएगा और एक महदूद मुद्दत के लिए आज हम यहाँ पे शेर व सुखन से लुत्फानंदोज होने के लिए जमा हुए हैं, उसमें खलल पड़ेगी। फिर बात यूं आ जाएगी कि लोग कहेंगे कि भाई आप बोलते रहिए, हम तो उनको तलाश कर रहे हैं जिन्होंने आपको बुलाया। बहरहाल मैं अपनी गुफ्तगू को उस न्याज पे नहीं ले जाना चाहता और मैं बिस्मिल्लाह के साथ आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट में
आज के नाज़िम मोहतरम से मैं ये कहना चाहूँगा कि बहरिया दौर का शायरी का शेर व सुखन का इसके बाद की कार्रवाई का आगाज़ करें, ताकि दोस्त जो मुशायरा सुनने के लिए आए हुए हैं ये याद करें कि नागपाड़े पे आज का मुशायरा भी उसी तरीके से हुआ जो आज से पहले हुआ करता था। जिंदाबाद।